इस रहस्यमय कथा को सुनने से पहले अभी इसी समय चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी अद्भुत और ज्ञानवर्धक कहानियां आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। अमावस्या की घोर अंधेरी रात थी। आकाश में बादल गरज रहे थे और श्मशान के सूखे वृक्ष हवा के साथ कराह रहे थे। उसी भयावह वातावरण में उज्जैनी के प्रतापी राजा विक्रमादित्य दृढ़ कदमों से आगे बढ़ रहे थे। उनके कंधे पर एक निर्जीव शरीर लटका था, जिसमें वास करता था रहस्यमय भेताल। राजा मौन थे, किंतु भेताल कब चुप रहने वाला था। उसने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, राजन, तुम बार बार मुझे पकड़कर ले जाते हो, पर क्या तुम सच में पुराणों का मर्म जानते हो? क्या तुम समझते हो कि इन कथाओं में छिपा रहस्य क्या है? विक्रमादित्य शांत स्वर में बोले, भेताल, पुराण केवल कथा नहीं, वे जीवन का ज्ञान हैं। उनमें धर्म, नीति और सत्य का प्रकाश छिपा है। भेताल बोला, अच्छा, तो सुनो एक कथा। यदि उत्तर जानते हुए भी तुम मौन रहे तो तुम्हारा मस्तक फट जाएगा, और यदि बोल पड़े तो मैं फिर उड़ जाऊंगा। राजा ने सहमति में सिर हिलाया। भेताल ने कथा आरंभ की। एक प्राचीन नगर में 3 तपस्वी रहते थे। तीनों वेद पुराणों के ज्ञाता थे और ईश्वर की कृपा पाने को आतुर थे। उन्होंने निश्चय किया कि वे भगवान विष्णु की आराधना करेंगे। पहले ने विशाल यज्ञ किया, अग्नि प्रज्वलित हुई, मंत्र गूंज उठे। दूसरे ने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी, भूखों को भोजन, निर्धनों को वस्त्र दिया। तीसरे ने किसी बाहरी आडंबर का सहारा नहीं लिया। वह एकांत में बैठकर आंसू भरी आंखों से केवल भगवान का नाम जपता रहा। वर्षों बीत गए। एक दिन भगवान विष्णु प्रकट हुए। दिव्य प्रकाश से सारा वातावरण आलोकित हो उठा। उन्होंने तीनों से कहा, तुम में से किसकी साधना श्रेष्ठ है? तीनों अपने अपने मार्ग को सर्वोत्तम बताने लगे। यज्ञ करने वाला बोला, कर्म ही धर्म है। दान करने वाला बोला, त्याग से बढ़कर कुछ नहीं। भक्ति करने वाला बोला, प्रेम ही ईश्वर को बांधता है। भगवान मुस्कुराए और बिना निर्णय दिए अंतर्धान हो गए। कथा समाप्त कर भेताल ने विक्रम से पूछा, हे राजन, बताओ, तीनों में कौन श्रेष्ठ था? यदि जानते हुए भी चुप रहे तो दंड मिलेगा। राजा विक्रमादित्य कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, भेताल, यज्ञ, दान और भक्ति तीनों धर्म के मार्ग हैं, परंतु यदि उनमें अहंकार आ जाए तो सब व्यर्थ हो जाता है। यज्ञ में दिखावा हो सकता है, दान में प्रतिष्ठा की चाह हो सकती है, पर सच्ची भक्ति में केवल प्रेम और समर्पण होता है। इसलिए प्रेममयी भक्ति ही श्रेष्ठ है। भेताल ठहाका मारकर हंसा। राजन, तुमने सत्य कहा। पुराणों का सार यही है, प्रेम और निःस्वार्थता। पर तुम बोले, इसलिए मैं फिर चला। इतना कहकर वह शरीर से अलग होकर आकाश में उड़ गया और फिर उसी पुराने पीपल के वृक्ष पर जा लटका। राजा विक्रमादित्य ने बिना क्रोध किए, उनके चेहरे पर दृढ़ निश्चय था। वे जानते थे कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले को कितनी भी बार परीक्षा देनी पड़े, वह पीछे नहीं हटता। और श्मशान की निस्तब्धता में फिर वही संघर्ष आरंभ हो गया। राजा का संकल्प और भेताल की पहेलियां।